हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एजू पैराडाइज। और आज हम एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम स्टडी करेंगे क्लास 10th का पहला चैप्टर रियल नंबर। और इसमें हम इंट्रोडक्शन के साथ चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं ना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए। इसमें कुछ ये मैंने टर्म्स लिखी हैं, इन टर्म्स के बारे में पहले स्टडी करेंगे क्योंकि इन टर्म्स का यूज़ हमारे चैप्टर के अंदर होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। जैसे मैं एक नंबर लेता हूं, मैंने लिया 28 नंबर लिया मैंने, है ना 28। इसका मैं फैक्टर करता हूं, 2 से काटेंगे इसको, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 से ये 7 बार जाएगा और ये 7 से 1 बार जाएगा। तो जब मैंने 28 के फैक्टर करे तो मेरे 28 के फैक्टर क्या आ गए, 2 × 7। ठीक है, तो ये सेपरेट कर दिया मैंने इसको, है ना। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, क्योंकि ये एक 2 की पावर 1 और ये 2 की पावर 1, तो ये 2 की पावर 2 हो गया और ये × 7। तो ये प्राइम फैक्टर हो गए, मतलब 2 के अलग फैक्टर है, 7 के अलग है, अगर कुछ और नंबर होगा तो उसके अलग फैक्टर होंगे। तो इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, एक नंबर और लेके बता रहा हूँ। जैसे मैंने लिया 35 ले लिया मैंने, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7, तो इसके फैक्टर क्या हो गए, 5 × 7। तो 5 के अपने आप में अलग फैक्टर है और 7 अलग है, तो इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। और प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, जैसे ये अपने आप में एक अलग नंबर है, ये अपने आप में एक अलग नंबर है, तो ये अपने आप में मैं कह सकता हूँ ये प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है। ठीक है, तो जब प्राइम नंबर हो जाएंगे तो समझ लेंगे आप ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है, इसके बाद मैं इसको रफ कर रहा हूं, तो इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। यहां मैं लिख देता हूं 35 के मैंने प्राइम फैक्टर करे 5 × 7। ठीक है, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, देखिए इरेशनल नंबर क्या होंगे, अंडर रूट में होंगे, अंडर रूट में प्राइम नंबर होगा, प्राइम नंबर। अब आप सोच रहे होंगे प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जो खुद से ही कटता है और किसी नंबर से वो कटता ही नहीं बिल्कुल भी, या तो वो 1 से कटेगा या वो खुद से कटेगा। जैसे मैंने कहा कि सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो 2 है। 2 किस से कट सकता है, इसको लिखता हूं मैं 2 × 1। 2 को मैं इस तरह लिख सकता हूं हमेशा। तो 2 या तो ये 2 से कटेगा या ये 1 से कटेगा। तो प्राइम नंबर कौन से होंगे, जो अपने आप से कटेंगे और 1 से कटेंगे, मतलब इसके 2 ही फैक्टर हो सकते हैं प्राइम नंबर के। ठीक है, तो अगर अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर है तो हम उसको इरेशनल नंबर बोलेंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे अंडर रूट 7। 7 का मतलब क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं 7 × 1, मतलब इस 7 के 2 ही फैक्टर होंगे, या तो वो 1 से कटेगा या वो 7 से कटेगा। इसको बोलते हैं हम प्राइम नंबर, और अंडर रूट लगा देंगे तो इरेशनल नंबर हो जाएगा वो। तो ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं, देखिए इवन नंबर वो होंगे जो 2 से डिविजिबल होंगे, है ना, विच इज डिविजिबल बाय 2। जो 2 से डिवाइड होंगे उनको बोलेंगे हम इवन नंबर। वो प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं। एग्जांपल मैं ले लेता हूं, जैसे +-2 +-4, तो ये 2 से डिवाइड होंगे, वो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। वो ओड नंबर क्या होंगे, जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे, है ना, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे उनको बोलेंगे हम ओड नंबर। वो भी प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं। इससे +-1 +-3 +-5। ठीक है, ये 2 से नहीं कटेंगे, इनको बोलेंगे हम ओड नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर मैंने आपको बताया प्राइम नंबर क्या होते हैं, विच हैज 2 फैक्टर, जिसके 2 फैक्टर होंगे। और सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होगा हमारा, है ना, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2। इसके 2 ही फैक्टर होंगे, एक तो खुद होगा, 2 से कटेगा, ये किस से कट सकता है, 2 से कट सकता है और 1 से कट सकता है। तो जो प्राइम नंबर होंगे वो 2 ही नंबर से कटेंगे, या तो खुद से कटेंगे या 1 से कटेंगे, उसको बोलेंगे हम प्राइम नंबर। कंपोजिटिव नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर
देखिए प्राइम नंबर के दो फैक्टर होंगे, है ना, और दो से ज्यादा अगर फैक्टर हैं तो समझ लेंगे हम वो कंपोजिट नंबर है। जैसे मैंने 4 ले लिया, 4 नंबर लिया मैंने, और 4 को मैंने क्या करा, इसका फैक्टर कर लिया 2 से 2 बार और 2 से 1 बार, तो इसके दो से ज्यादा फैक्टर हैं, मतलब 2 2 और 1। ये 2 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, और ये 4 से भी कटेगा, है ना। देखो 4 को 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 को 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, और 4 को 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके यहाँ 3 फैक्टर हो गए, है ना। मतलब इसको हम 2 से भी काट सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं, 1 से भी काट सकते हैं। तो इसके 3 फैक्टर हो गए। तो मोर देन 2 फैक्टर है तो समझ लेंगे हम कंपोजिट नंबर है। उसके बाद को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जैसे को प्राइम नंबर क्या होंगे, जैसे मैंने एक 2 नंबर लिए, तो 6 लिया, एक मैंने 7 ले लिया, ठीक है। 6 और 7 दो नंबर मैंने लिए। आप मुझे बताइए कि 6 और 7 में क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे सर जी इनमें तो कोई कॉमन है ही नहीं। तो जब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा, और जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 हमेशा कॉमन होता है ना। इसको बोलेंगे इसमें कि इसके कोई कॉमन फैक्टर नहीं होंगे, किसको छोड़कर, 1 को छोड़कर, है ना। अदर देन 1, अदर देन 1 को छोड़कर इसके कोई फैक्टर नहीं होते, उसको बोलते हैं हम को प्राइम नंबर, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 6 और 25 लिया मैंने, 25 और 6 में कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा, ठीक है। तो इसके बाद आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट में क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर, कि जितने भी नंबर आपको दिए हुए हैं वो एक प्राइम फैक्टर में है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। 140 का पहले फैक्टर कर लो, ठीक है। तो ये 2 से कटेगा, क्योंकि लास्ट में अगर 2 4 6 8 0 है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। 2 7 जा 14, 0 की 0, 2 से काट लो, 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 5 जा 10, 2 से काटो 2 से ये नहीं कटे क्योंकि लास्ट में 5 आ गया हमारा। तो अगर लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7, ठीक है। तो 140 के जो प्राइम फैक्टर आ गए हमारे वो क्या आ गए 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ये है हमारे प्राइम फैक्टर, ठीक है। उसी अच्छा इसको आगे भी कर सकते हैं कि 2 की पावर कितना है 1 और 1, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 सिंगल बार है तो 5 की पावर 1, और 7 की पावर 1 है तो 7 की पावर 1, ठीक है। ये हमारे प्राइम फैक्टर आ गए। सेपरेट करना है बस नंबर को, 5 के अलग फैक्टर होने चाहिए, 7 के अलग, 2 के अलग, मतलब इसमें और कोई नंबर नहीं होना चाहिए 5 में, ये अपने आप में प्राइम नंबर बनना चाहिए। 156 का लेंगे तो इसके फैक्टर करेंगे, 2 से का 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 से काटो उसको, 3 1 जा 3, और 3 3 जा 9, ये 13 से कटेगा, 13 1 जा 13। तो 156 के क्या बन गए प्राइम फैक्टर 2। देखिए 2 कितनी बार है 2 बार, तो 2 की पावर 2 लिख देंगे मल्टीप्लाई, फिर 3 तो 1 है तो 3 की पावर 1, 13 एक बार है तो 13 की पावर 1। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर आ गए इसके 156 के। इसके प्राइम फैक्टर करेंगे हम 3 8 2 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे इसको, 5 से, 5 7 35, 3 बचा 32, 5 6 30, 2 5 5 25, फिर लास्ट में 5 आया तो 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से काटो, फिर 5 एकम 5, 2 5 5 25, 1 बचा, 5 दिया 15, ठीक है। अब देखो ये 1 5 और 3 8 और 1 9 है, सबका जोड़ 9 है तो 3 से कटेगा हमेशा, 3 5 15, 3 एकम 3, 5 और 1 6, जोड़ 6 है तो फिर 3 से काट लो, 3 एकम 3, 3 7 21, और फिर ये 17 से डिवाइड हो जाएगा, 17 बन जा 17। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गए हमारे, 5 कितना है 2 बार, तो 5 की पावर लिख दो 2 मल्टीप्लाई, 3 2 बार है तो 3 की पावर 2 लिख दो, 17 1 बार तो 17 की पावर 1 लिख दो। ये प्राइम फैक्टर किसके हो गए 3825 नंबर के हो गए। अब देखते हैं 5005, तो लास्ट में इसके 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब ध्यान से देखिए ये नंबर आ गया 1001, ठीक है। तो देखते हैं इसको,
3 से डिवाइड करके देखते हैं, 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा, 1 और 1 2 हो गया, तो 2 से कटेगा नहीं, तो फिर 3 7 से करके देखो, 7 1 जा 7, 3 बचा, 7 4 जा 28, 2 बचा, 7 3 जा 21, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब ये 143 आ गया हमारा। ठीक है, तो 143 किससे काटेंगे अब हम देखते हैं, 11 से काट के देखते हैं इसको, है ना। 11 1 जा 11, 3 बचा, तो 11 3 जा 33, 13 से इसको डिवाइड करेंगे इसको, 13 1 जा 13, तो ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। हमें से याद रखें 1001 के फैक्टर 7 11 13 होते हैं, इसको रिमेंबर कर ले, याद कर ले इसको। तो इसके फैक्टर हो गए हमारे 5 × 7 × 11 × 13, ये प्राइम फैक्टर हो गए हमारे किसके, 5005 के। अब इसको देखते हैं 7429, इसके देखते हैं फैक्टर करके, है ना। देखिए लास्ट में क्या है इसके 9 है, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं है, 9 2 11 4 15, 15 और 7 22, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा किससे, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। 7 से करके देखते हैं, 7 1 जा 7, 7 से भी नहीं होगा। 11 से करके देखो, 11 6 जा 66, 4 4 8, 11 से भी नहीं होगा ये। ठीक है, देखते हैं इसको, चलिए इसके प्राइम फैक्टर करते हैं। देखिए ये ना तो 3 से डिवाइड होगा, ना 7 से, ना 9 से, ना 11 से, इसको 17 से डिवाइड करो आप, तो 17 चौका 68, 4 और 2 6, 17 तिया 51, 9 और 2 11, 17 7 119। ठीक है, अब इसको देखते हैं 19 से कटता है कि नहीं कटता है। 19 दूनी 38, 5, हाँ 19 से कट जाएगा, 19 2 जा 38, 5 और 19 से 3 बढ़ जाएगा ये, और फिर ये 23 1 जा 23, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गए हमारे, 17 की पावर 1, 19 की पावर 1, 23 की पावर 1। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ हमारा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, क्या कह रहा है उसमें, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग पेयर, जो आपको पेयर दिए हुए हैं, ऑफ इंटीजर, एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर। देखिए सबसे पहले अगर इन दोनों का एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं तो इनका फैक्टर करते हैं। सबसे पहले 26 का फैक्टर करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 से ये 13 बढ़ जाएगा, और ये 13 1 जा 13, इसके फैक्टर करेंगे 91 के, तो ये 13 से काटो, 13 7 91, 7 एकम 7। ठीक है, ये फैक्टर कर लिए मैंने इसके। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप एलसीएम निकालोगे, एचसीएफ निकालो पहले। एचसीएफ क्या होगा, जो दोनों में कॉमन होगा, और कॉमन क्या है, 13 है दोनों में, तो एचसीएफ 13 हो जाएगा हमारा। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में जो एचसीएफ है वो तो लिख देंगे पहले, प्लस मल्टीप्लाई, तो 13 लिख दिया आपने, जो बाकी यहाँ 2 बचा और यहाँ 7 बचा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 7। ठीक है, तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा, ये एचसीएफ आ जाएगा आपका। ठीक है, अब हम उसने कहा कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर इन दोनों के प्रोडक्ट के होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं, तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, देखो 13 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 169, और ये 7 2 जा 14, तो इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगा, मैं मल्टीप्लाई लिख देता हूं इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 2366, 2366। ठीक है, तो अब इन दोनों को प्रोडक्ट करो, नंबर दोनों का, तो 26 × 91, तो जब आप इन दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो ये भी नंबर आ जाएगा 2366। ये थ्योरम एक तरह की है ना। ठीक है, तो जब इन दोनों का नंबर सेम आ गया, एलसीएम एचसीएफ की मल्टीप्लाई करा, ये भी सेम आया, प्रोडक्ट करा इनका, तो ये भी सेम आ गया, तो हम कह सकते हैं कि हमने वेरीफाई कर लिया, वेरीफाई एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू दोनों नंबर का प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इसमें भी सेम करेंगे, 510 का पहले फैक्टर कर लेंगे, लास्ट में 0 है तो 5 से भी काट सकते हैं उसको आप, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है,
2 और 1 3, इनका जोड़ हो रहा है तो 3 से कट जाएगा। 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, ठीक है। 34 किससे कटता है? 2 से काट लो इसको भी। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और ये 17 1 जा 17। इस तरह 92 का फैक्टर करो। 92 2 से कटो, 2 चौक 8, 2 छिक 12, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और ये 23 से काटो सीधा सीधा, 23 1 जा 23। तो इसके फैक्टर ये आ गए हमारे। सेम वही करना है, पहले एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या हो जाएगा? दोनों में कॉमन होगा। देखिए 5 यहाँ है, 5 नहीं है, 3 है नहीं है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, तो 2 लिख देंगे मल्टीप्लाई। और कुछ फैक्टर नहीं है तो इसका जो एचसीएफ होगा वो 2 होगा। एलसीएम निकालेंगे, मैंने बताया ये 2 तो लिख देंगे आप यहाँ पर, बाकी जो बचा सब कुछ लिख दो। 5 बचा वो भी लिख दो, 3 बचा वो भी लिख दो, 17 बचा वो भी लिख दो, इसमें 2 बचा वो भी मल्टीप्लाई कर दो, 23 वो भी मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा आपका, मैं लिख देता हूँ इसका मल्टीप्लिकेशन कितना है, 46920, 46920। इन सब का मल्टीप्लाई करके एचसीएफ एलसीएम का मल्टीप्लाई जब हमने करा, एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई करने के बाद 46920 आ गया। उसी तरह हम इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे, 1 नंबर और 2 नंबर की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 510 गुणा 92, ये आ जाएगा 46920, ठीक है। नंबर मल्टीप्लाई करेंगे सेम आएंगे, है ना। तो हम वेरीफाई कर सकते हैं दोनों की मल्टीप्लाई करके। थोड़े बड़े नंबर है, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम बचाने के लिए लिखा है मैंने, बाकी मल्टीप्लाई करना इतना टफ नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, मैं रफ कर देता हूँ, है ना। इसके बाद ये देखते हैं यहाँ पर 336 का फैक्टर करिए पहले, तो ये किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, लास्ट में 2 है तो 2 से डिवाइड करो, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 से फिर काटो, ये 28 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 14 बार जाएगा, और 2 से ये 7 बार, और ये 7 से 1 बार, ठीक है। उसी तरह इसका फैक्टर करेंगे 54 का, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 27 3 से कटता है, 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है। ये फैक्टर आ गए। तो यहाँ से आप इसका एचसीएफ निकालो। एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा, जो कॉमन होगा, जैसे यहाँ पर 3 है तो यहाँ 3 है तो 3 आ गया, यहाँ 2 है यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ देखो एक ही 3 था तो 3 तो आ गया, बाकी अलग बचा, और कुछ कॉमन इसमें नहीं है। अब एलसीएम निकाल लेंगे इसका, एलसीएम तो 3 और 2 को छोड़कर बाकी सब होंगे, इन दोनों को छोड़ दो और इन दोनों को छोड़ दो, बाकी सब लिख दो। 2 2 2 तो 2 दूनी 4 दूनी 8, सीधा 8 लिख दो मैं मल्टीप्लाई करके, और 7, और ये भी लिख दो यहाँ पर 3 3, ठीक। अब इसको क्या करो आप, वेरीफाई कर लो, है ना। वेरीफाई मतलब कि एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई कर लो। तो जब आप एलसीएम एचसीएफ की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये 8 7 56 लिख दो, 3 तिया 9 लिख दो। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी हमारी 18144, 18144, ठीक है, समझ आया। और पहला नंबर और दूसरे नंबर की मल्टीप्लाई करके भी कर दो, 3 3 6 54, इसकी मल्टीप्लाई जब करोगे आप तो 18144 आ जाएगी। तो इस तरह हम वेरीफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। आपको ये नंबर दिए हुए हैं, इनके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने हैं ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा हम इनका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे। देखिए 12 का पहले प्राइम फैक्टर से निकालते हैं। 2 किससे कटेगा, 12 2 से कटेगा, तो 2 से कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा ये। अब 6 का फिर फैक्टर करेंगे, 6 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 3 जा 6 और ये 3 1 जा 3, ये हमारे फैक्टर हो किसके, 12 के। 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। उसके बाद 15 का करते हैं इस तरह, तो 15 किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 5 जा 15, 5 बार गया हमारा, और ये 5 किससे कटेगा, 5 1 जा 5 से, तो 15 के फैक्टर हो गए हमारे 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। उसके बाद 21 का इसी तरह करेंगे, 2 7 से काटेंगे इसको, 7 3 जा 21, और 3 तो 1 से कटता है, 3 3 जा,
तो इसके हो जाएंगे 7 मल्टीप्लाई 3। तो ये इसके फैक्टर आ गए तीनों के, 12 के, 15 के, 21 के। अब इनका एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम से पहले एचसीएफ निकालो उसका। एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो तीनों में कॉमन होगा। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। और एलसीएम निकालेंगे, जो हमारा एचसीएफ आया उसको तो लिख ही देंगे, बाकी जितने भी नंबर बचे वो सब लिख देंगे आप। 2 ये दोनों 2 लिख देंगे, यहाँ पर 5 लिख देंगे और ये 7 भी लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा एलसीएम आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो आप। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 7 छंग 42, ये आ जाएगा 420। तो ये एलसीएम आ गया और ये एचसीएफ आ गया आपका। इसके बाद इसमें देखते हैं, देखिए 17 तो अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो ये तो एचसीएम ही रहेगा। 23 भी प्राइम नंबर है, ये भी, और 29 भी प्राइम नंबर है हमारा। तो इसके तो कोई फैक्टर होगा नहीं, 1 ही होगा इसका बस। तो इन तीनों में क्या कॉमन है, जो कॉमन होगा वो एचसीएफ होगा, और कुछ कॉमन नहीं है तो कुछ कॉमन नहीं होगा तो 1 कॉमन होगा हमेशा। उसके बाद इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम में क्या होगा कि तीनों लिख देंगे, 17, 23, 29, इनका मल्टीप्लाई करके आप इसको लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, 5, 9, 25। तो 5 अपने आप में प्राइम नंबर है, तो 5 तो रख देंगे ऐसे ही। 9 का फैक्टर कर लो, तो 9 के फैक्टर हो जाएंगे कैसे हमारे, 3, 3 जा 9, तो कितने हो जाएगा हमारे, 3 मल्टीप्लाई 3 हो गया। उसके बाद 25 का देख लेंगे, तो 5 से डिवाइड होगा, 5, 5 जा 25, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे हमारे 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अब इसका एचसीएफ फाइंड कर लो आप। एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, जो कॉमन होगा। देखिए 5, 9, 5, 3, 3 और 5, 5 में क्या कॉमन होगा, कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है, तो तीनों में सेम होना चाहिए। तो कुछ नहीं है तो 1 कॉमन होगा। अब इसका एलसीएम फाइंड कर लेंगे आप। एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 ये वाला लेंगे, इसमें 3 और 3 दोनों ले लो, एक 5 तो आ गया, दूसरा 5 यहाँ से रख दो, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो इसकी आप। 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 पंजे कितना हो जाएगा हमारा, 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 2 22, ये आ गया हमारा एलसीएम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। गिवन दैट एचसीएफ इन दो नंबर का 9 है, फाइंड एलसीएम। आपको इन दोनों नंबर का एलसीएम फाइंड करना है। देखिए आपको थ्योरम बताई थी मैंने कि कोई भी दो नंबर है, मान लो नंबर 1 और नंबर 2, जब आप उनका प्रोडक्ट करोगे तो वो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ के इक्वल आएगा। ये थ्योरम आप लर्न कर लेंगे, ठीक है। तो पहला नंबर तो 306 है, दूसरा नंबर है 657, ठीक है। उसका एचसीएफ उन्होंने दे रखा है आपको 9, ठीक है। एलसीएम फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो ये वाली थ्योरम लगाएंगे। तो पहला नंबर कितना दिया हुआ है आपको, 306, दूसरा नंबर 657, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों का, इक्वल किसके होगा, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। एचसीएफ कितना है 9, ठीक है। अब एलसीएम निकालना तो इस 9 को नीचे लेके चले जाएंगे, है ना, ये इसको नीचे लिख देंगे अब 9, ठीक है। तो 9 से काटेंगे इसको, कितनी बार जाएगा हमारा, 9 से इसको काट लो, 9 तिया 27, 3 बचा, 9 चौक 36, तो कितना आ गया एलसीएम हमारा, एलसीएम आ गया हमारा 34657। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 22338, ये आंसर आ जाएगा इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड्स विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखिए क्या है, उसने कहा है कि जो 6 की पावर n है उसका अगर n नेचुरल नंबर कुछ भी रखें तो उसका एंड का डिजिट 0 आना चाहिए। तो आपको पता है एंड का डिजिट 0 कब होगा, जब कोई एक इवन नंबर की मल्टीप्लाई जब किसी 5 नंबर से होगी, 5 से होगी, तब उसका 0 बनता है हमेशा। जैसे 2 इवन नंबर लिया, 5 ले लिया, तो ये 10 आ गया, तो एंड की डिजिट क्या हो गई, 0 हो गई। ऐसे ही मैं कुछ और भी लेता हूँ, यहाँ 4 लिया मैंने और ये 5, ये कंपलसरी है 5 लेना।
इवन नंबर कुछ भी ले सकते हैं, 2 4 6 8, ठीक है। तो 5 4 जा 20, तो लास्ट में तब 0 आ गया। तो 0 लास्ट में कब आएगा? जब हम इवन नंबर लेंगे, मल्टीप्लाई 5 की करेंगे, है ना, तो तब 0 बनेगा। तो हमने मान लिया कि जो 6 है, ये जो 6 है, इस 6 को लिखा हमने 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 2 लिखा। पावर n है तो n रखो, n को आप कुछ भी रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो। देखते हैं, पहले n को 1 रख के देखते हैं हम क्या होता है। तो 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 होगा, तो ये 6 ही बनेगा। अब n को 2 रख के देखो तो क्या हो जाएगा, 6 की पावर 2 हो जाएगा, तो ये 36 हो जाएगा। तो आप देखेंगे, आप कुछ भी इसमें रखो पावर में, तब इसका क्या बनेगा, हमेशा एक इवन नंबर बनेगा। इसमें 5 कभी नहीं आएगा, और अगर 5 नहीं आएगा तो हम कह सकते हैं, इसमें यहां लिख देता हूं मैं कि n इज अ नेचुरल नंबर, n इज ए नेचुरल नंबर। n क्या है? एक नेचुरल नंबर। हमने कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5, कुछ भी नेचुरल नंबर रखो आप। तो इसमें क्या होगा, 5 कभी इंक्लूड नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं हैंस द डिजिट एंड डिजिट नोट बिलोंग्स टू जीरो, कि एंड की डिजिट कभी भी 0 से नहीं जाएगी बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 5 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड दिस नंबर आर कंपोजिटिव नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था कि मोर देन 2 फैक्टर, कि 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, उसको कंपोजिट नंबर बोलेंगे हम, ठीक है। जैसे ये लिखा है यहाँ पर, एक नंबर ये वाला है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, और इसमें ऐड करेंगे 13। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 करेंगे तो आएगा ये 1001, ठीक है, प्लस करेंगे इसमें 13, तो ये हो जाएगा हमारा 1014, 1014 हो गया। अब आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप इसके फैक्टर करेंगे, 1014 के आप फैक्टर करो तो 2 5 जा 10, 0 2 7 जा 14, ठीक है। तो अगर इसके 2 भी फैक्टर निकल गया और इसके एक फैक्टर, ये भी एक फैक्टर 1 भी है, तो आप कह सकते हैं यहां से इसके, अगर मान लो 7 और 5 12, फिर 3 से कटे गए, 3 कम 3, 3 6 18, 3 9 27। ध्यान से देखिए, अब इसके 2 फैक्टर तो ऑलरेडी हो गए, एक फैक्टर इसमें से निकल जाएगा, तो मोर देन 2 फैक्टर यहां से ही बन रहे हैं आपके। इसको भी कर लो, चलो 13 से 13 बार जाएगा और 13 से 1 बार। तो आपने देखा 1014 के फैक्टर आ गए हमारे 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। क्या ये इसके फैक्टर 2 से ज्यादा फैक्टर है? तो आप बोलेंगे हाँ, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो ये नंबर अपने आप में कंपोजिट नंबर है। उसके बाद इसमें देखेंगे 2 से ज्यादा फैक्टर, तो ये नंबर तो कंपोजिट नंबर निकल गया। इसको देखो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 1 जा 2, 2 3 6, 6 चौक 24, 24 5 120, 120 12 6 72, 720, 720 मल्टीप्लाई 7, तो कितना हो जाएगा 7 0 0, 7 दूनी 14, 7 7 49 और 1 50। तो आपने देखा इसकी मल्टीप्लाई करने पर यह आया, उसमें 5 ऐड कर देंगे। अगर 5 ऐड करोगे इसमें तो ये नंबर हो जाएगा हमारा 5045, ये नंबर आ गया। अब इसके फैक्टर करके देख लो आप एक बार, तो 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, ठीक है। तो इसके देखो एक फैक्टर तो 5 आ गया। अगर मान लो इसके आगे ना फैक्टर भी होते तो एक फैक्टर ही है, एक फैक्टर ये, एक 1 फैक्टर होगा, तो इसके भी 3 फैक्टर हो जाएंगे। तो मोर देन 2 तो है ही है, तो ये भी क्या है, अपने आप में दोनों कंपोजिट नंबर है। तो ये भी कंपोजिट नंबर है, ये भी कंपोजिट नंबर है, तो हम बोल सकते हैं बोथ आर कंपोजिट नंबर, बोथ आर कंपोजिट नंबर। क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर 2 से ज्यादा है, ठीक है, तो हैंस प्रूफ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड
एक सर्कुलर पाथ है किसके चारों ओर, एक स्पोर्ट्स फील्ड के। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया 18 मिनट में एक राउंड पूरा करती है ऑफ द फील्ड, उस फील्ड के। वाइल जबकि रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, और रवि क्या लेता है, 12 मिनट लेता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, सपोज करिए कि दोनों एक ही पॉइंट से चल रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम, और सेम समय पर चल रहे हैं। गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट, कितनी मिनट बाद अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितने मिनट बाद वो दोबारा मिलेंगे। देखिए ध्यान से समझिए, मान लीजिए सर्कल है, ठीक है, और ये यहां पर रवि है, रवि, और दूसरा कौन है हमारा, सोनिया। तो यहां सोनिया और रवि इसी पॉइंट से चल रहे हैं, दोनों सेम पॉइंट से चल रहे हैं, ठीक है। कह रहे कि सोनिया जो है 18 मिनट में, है ना, एक राउंड 18 मिनट में लगाती है पूरा, और रवि जो है वो 12 मिनट में लगाता है, ठीक है। एक चक्कर 12 मिनट में, सोनिया 18 मिनट में पूरा चक्कर लगाती है। तो बताना है कि ये दोनों दोबारा कब मिलेंगे एक साथ। ध्यान से देखिए, तो सोनिया 18 मिनट में और रवि जो है वो 12 मिनट में चक्कर लगाता है। तो आप इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम वो नंबर होगा जब ये दोनों दोबारा मीट करेंगे, दोनों दोबारा मिलेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर कर लेंगे तो 18 का क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18। 12 में क्या होगा, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे हम। एलसीएम हो जाएगा, देखिए यहाँ 2 कॉमन है तो 2 आ गया, 3 कॉमन है तो 3 आ गया, और कुछ कॉमन नहीं है तो बाकी सेम ऐसे लिख देंगे, 2 ऐसे लिख देंगे, ये 3 भी ऐसे लिख देंगे। तो इसका एलसीएम आ जाएगा ना, 2 3 6 6 दूनी 12 12 3 36। तो हम कहेंगे कि 36 मिनट के बाद वो दोनों एक दूसरे से दोबारा मिलेंगे उसी पॉइंट पर, ठीक है। तो सोनिया एंड रवि will meet again after 36 मिनट, 36 मिनट, ठीक है। तो इस तरह हमने चैप्टर नंबर 1 का 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।